इसमें बात जरूर कोई, उसको शंका हो गई कि मेरी किसी गलती पर हंसे हैं। ये एक नारी स्वभाव का ये भी सहज गुण है, अकारण शंका कर लेना। लेकिन राजा को जिस महात्मा ने वरदान दिया था, उसने यह भी कहा था कि यदि ये तूने किसी से बताया कि तुम पाषाण हो जाओ, यानी तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। उसने सोचा कि मैं क्यों किसी से बताऊंगा। अब इस घटना के बाद रानी ने कहा कि बताओ आप हंसे क्यों? राजा ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं। अरे कहा बात क्यों नहीं है? यदि आप नहीं बताओगे तो मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी, जल ग्रहण नहीं करूंगी, मैं मर जाऊंगी। राजा ने कहा भाई इसमें मरने वाली क्या बात है? कहा आप बताइए हंसे क्यों? राजा ने कहा कि यदि मैं बता देता हूं कि मैं क्यों हंसा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसने कहा तुम्हारी मृत्यु हो कल चाहे आज, लेकिन तुम बताओ मुझे हंसे क्यों? मैं ये नहीं जानती। अरे कहा मेरी मृत्यु हो जाए और तेरे कोई दुख नहीं होगा? कहता मेरे कोई दुख नहीं, मेरा आपसे कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं, हमें तो केवल ये चाहिए कि आप हंसे क्यों? आप मेरे ऊपर हंसे ना, क्यों हंसे? राजा बेचारे संकट में पड़ गए, क्या कहे क्यों हंसे? कोई उत्तर नहीं दे सके। ग्रंथकार ने लिखा कि राजा ने बहुत समझाने की कोशिश की, किंतु उसके समझ में बात नहीं आई। फिर राजा ने निश्चय किया कि जब हमें पत्थर ही होना है, पाषाण ही होना है, और ये नहीं मानती, इसे बताना ही पड़ेगा, तो मैं यहां पाषाण क्यों हूं? मैं चल करके गंगा जी में खड़ा होकर इसे बता दूंगा और वहीं मेरी मृत्यु हो जाएगी। कम से कम गंगा जी में तो मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊंगा। इसलिए राजा ने कहा कि यदि तू हट कर रही है भाई, चलो फिर अपन हरिद्वार चलते हैं, वहीं गंगा जी में खड़ा होकर मैं बताऊंगा। उसने कहा ठीक है चलिए। अब कश्मीर से राजा गंगा जी में प्राण छोड़ने के लिए चल पड़े। रास्ते में जहां भी पड़ाव पड़ता वहां लोग समझा रहे हैं उसे कि तुम हट न करो। राजा किसी बात पर हंसे होंगे जब नहीं बताना चाहते, यदि उनका प्राण उसमें संकट में पड़ जाएगा तो क्यों हट कर रही? और कहती है प्राण संकट में हो चाहे उद्धार हो, लेकिन मुझे तो जानना है। अब एक ग्रंथकार ने तो यह लिखा कि राजा आए और हरिद्वार में अपना शरीर छोड़ करके उसको बताकर चले। एक ग्रंथकार ने लिखा कि राजा जब वहां से चले तो रास्ते में एक जगह जंगल में पड़ाव जंगल में पड़ाव पड़ गया और राजा बड़े दुखी थे कि देखो अकारण मैं मृत्यु के मुंह में जा रहा हूं। ये स्त्री इतना भी नहीं समझ रही है। वो बड़े दुखी हृदय से जाकर जंगल में एक जगह थी, वहां पर जाकर बैठ गए पहाड़ी के किनारे। इतने में एक गड़ेरिए बकरी बकरे लेकर के जा रहे थे। राजा तो सभी जानवरों की भाषा समझता था। बकरी ने बकरे से कहा कि वो जो हरी हरी घास है वो मेरे लिए ला दे तुम। बकरे ने कहा भी लाता हूं। बकरा जाकर के हरी घास के मुंह बढ़ाया तो मिली नहीं घास। वो लौट करके आया कि घास नहीं मिल रही है। बकरी ने कहा मिले चाहे ना मिले लेकिन मेरे लिए तो ला दे तू। उसने कहा कि भाई यदि मैं आगे और बढ़ता हूं तो नीचे खंडक है, मैं गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। बकरी ने कहा तू मरे चाहे जिए लेकिन हमारे लिए घास ले आ। जब बकरी ने कहा तो बकरे ने पीछे मुड़ करके थोड़ा सा और लंबी लंबी सींगों से 2-4 धक्के मारे उसे। जब धक्के मारे तो वो चीखी। कहा खाएगी घास? कहते नहीं।
अब आप न मारो, घास नहीं खाऊंगे। तो बकरा कहता है कि क्या मैं वो मूर्ख राजा हूं क्या जो स्त्री को अपने हंसने की कथा बताने के लिए गंगा जी भरने जा रहा है। राजा तो बकरे की बात अभी सोच रहा था। राजा को ये बात आई कि आज बकरा भी मेरी निंदा कर रहा है, मैं इतना गिर गया, पशु से बदतर हो गया। उसने कहा कि यही विद्या मैं भी प्रयोग करूंगा। उसको क्रोध आया, हाथ में घोड़े का चाबुक लेकर के पहुंचा, रानी से कहने लगा, देवी ऐसा कर कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपन लौट चले, क्यों मेरे जीवन का तो अंत करना चाहती है। उसने कहा कि आप बता दो, मैं लौट चलती हूं, बिना बताए तो नहीं लौटना। कहा मैं मर जाऊं, पत्थर हो जाऊं और तुम्हें इसका कोई कष्ट नहीं, केवल मेरी हंसने का कारण जानने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हो गया। उसने कहा मेरा तो यही निश्चित है। अब राजा को प्रेरणा तो मिली थी बकरे से, उसने सोटा उठाया, लगाना शुरू किया। जब चाबुक मारे तो रानी चीख पड़ी, ये क्या कर रहे? उसने कहा बता। अरे जब मैं जीवित ही नहीं रहूंगा तेरे को लेकर क्या करूंगा, मेरा ही जीवन नहीं रहेगा, फिर तू किस काम आएगी। और जब 2-3 छोटे लगे चाबुक तो चीख पड़ी और कहने लगे अच्छा मुझे नहीं सुनना है, आप लौट चलो। कहा यही पहले कह दिया होता देवी। यहां पर भरत जी ने 2 बार ये बात कही है। आगे आगे दोहे में कहेंगे, हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई। मेरा कुल तो महान था, महान है, मैं सूर्य वंश में पैदा हुआ हूं, दशरथ मेरे पिता हैं, राम लक्ष्मण मेरे भाई हैं, लेकिन हे मां तू तो अपनी मां के समान ही हुई, जननी तू जननी भई। हे मां तू अपने मां के समान ही हुई। विदितन का व्यवसाय, क्योंकि विधाता से कुछ नहीं बस चलता, जिसको जो संस्कार मिलता है उसी के अनुसार जीता है। यहां पर तुलसीदास जी ने कैकेयी को अब कैके राज्य से और वहां के परिवार से जोड़ते हुए कहा, आवत सुत सुनी कैके नंदिनी, हर्षी रविकुल जलरूह चंदिनी। बड़ी प्रसन्न हुई, सजियारती भवन उठिधाई, द्वारे बेटी भवन ले आई। आरती सजा करके सजियारती मुदित उठिधाई, प्रसन्नता के साथ। आप जरा सोचिए, पति की लाश अभी पड़ी है घर और वो जश्न मना रही, आप क्या कहोगे? ये तो त्रेता में हुआ। कहा त्रेता में जब ये हुआ तो कलयुग में क्या नहीं हो सकता। लेकिन न त्रेता में सब ऐसे थे, न कलयुग में ही सब ऐसे। पति की लाश तेल की नाव में भरा हुआ पड़ा हुआ है, सारी अयोध्या अनाथ हो गई है, चारों तरफ त्राह त्राह मची हुई है, और कैकेयी प्रसन्नता में मगन है। भरत दुखित परिवार निहारा, जब अंदर गए देखा तो सारा परिवार दुखी है। कैसे दुखी है? कहा मानव तुहिना बनज बन मारा। ऐसा लग रहा है कि मानो कमल के बन के ऊपर ओले पड़ गए, जैसे ओले ओले गड़े जिसे कहते हो, जैसे गड़े जब गिरते हैं तो कमल का बन जो है
वो सारा नष्ट हो जाता है। कहा जैसे गले से, ओले से कमल का वन नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार से भरत का सारा परिवार नष्ट ऐसा दिखाई दिया। भरत का दुखित परिवार निहारा, मानव तुही न बनज बन मारा। जहां सारा परिवार दुखी है वहां पर कैकेयी का कैकेयी हर्षित यही भांति, मनौ मुदित दौलाई किराती। जैसे किरातनी आग लगा करके, जैसे किरातनी पशुओं से भरे हुए जंगल में आग लगा करके प्रसन्न होती है, ऐसे सारी अयोध्या को जला करके कैकेयी मग्न है। तुलसीदास लिखते हैं ऐसी स्थिति में कैकेयी हर्षित यही भांति, मनहु मुदित दौलाय किराती। अब भरत तो अयोध्या की स्थिति देख करके व्यथित है अंदर से, और कैकेयी मगन है। भरत कुछ समझ नहीं पा रहे कि आखिर बात क्या है। जिस कैकेयी के महल में हमारा सारा परिवार होना चाहिए था, आज यहां तो कोई नहीं है, और कैकेयी आनंद में मग्न है और सारा वातावरण ही विषाद से ग्रस्त है। बात क्या है? लेकिन कैकेयी ने अपनी करनी का ध्यान नहीं किया। तुलसीदास लिखते हैं सुत ही सशोक देख मन मारे। पुत्र को देखा कि उदास खड़ा है, आरती की, तिलक लगाया, लेकिन पुत्र उसमें खुश नहीं हुआ। देखा कि ये दुखित खड़ा है तो क्या पूछती है, पूछत नैहर कुशल हमारे। अरे तुम इतने उदास हो तो मेरे घर पर तो सब ठीक है ना, मेरे माता पिता भाई परिवार मेरा कुशल है। आप जरा कल्पना कीजिए उस स्थिति का, कैसी, जिसको कहते हैं पेनफुल, पीड़ाप्रद परिस्थिति है। सकल न कुशल न कही भरत सुनाई। भरत ने कहा हाँ सब ठीक है, लेकिन तू ये बता, पूछी निज कुल कुशल भलाई। यहां सब कुशल है कि नहीं, यहां का क्या समाचार है? कहू कह बात कहां सब माता। पिताजी कहां है, मेरी सारी माताएं कहां हैं? कह सिया राम लक्ष्मण प्रिय भ्राता। मेरे प्राण से अधिक प्यारे भैया राम लक्ष्मण और मां सीता कहां है? सुनि सुत बचन स्नेह में कपट भी नीर भरी नैन। भरत श्रवण मन सूल सम पापिनी बोली बैन। यहां तुलसीदास जी ने नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया। क्या कहा? पापिनी। पापिनी क्यों कहा जानते हो? जो दूसरे को, अपने सुख के लिए जो दूसरे को मन से, वचन से, कर्म से पीड़ा पहुंचावे वो पापी। पाप की सरल परिभाषा। पाप किसे कहते हैं? अपने सुख के लिए मन से, वचन से, कर्म से दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, ये पाप। और ये पाप की साक्षात मूर्ति है। इसने अपने कर्म से भी पीड़ा पहुंचाया, वचन से भी पीड़ा पहुंचाया, मन से भी पीड़ा पहुंचाया, तीनों प्रकार से। और अब भरत से जो कहने जा रही है वो भी भरत के लिए पीड़ाप्रद है, पीड़ाप्रद है। इसलिए तुलसीदास उसको कहते पापिनी। और कपट नीर भरने माने पति की लाश पड़ी हुई है, आप आरती उतार रही है, प्रसन्न है, कैकेयी हर्षित यही भांति।
प्रसन्न है, मुदित है, सजी आरती मुदित उठ धाई, प्रसन्न है, कोई दुख नहीं है पति के मरने का। और राम के वनगमन की तो और प्रसन्नता है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है। अयोध्या के विनष्ट होने की प्रसन्नता है उसे। इसलिए तुलसीदास लिखते हैं, सुनी सुत बचन स्नेह में, पुत्र के प्रेम से युक्त वचनों को सुन करके कपट नीर भरी नैना, कपट के आंसू आंखों में भर लिए। क्या कपट के भी आंसू होते हैं? बोले हाँ। आंसू 3 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रेम के आंसू होते हैं, एक व्यथा के आंसू होते हैं, और एक कपट के आंसू होते हैं। 3 प्रकार के आंसू होते हैं। और इन आंसुओं का अलग अलग स्वाद भी होता होगा। कभी आप लोगों ने टेस्ट तो किया नहीं होगा, लेकिन इन आंसुओं का स्वाद भी अलग अलग होता है, इनका परिणाम भी अलग अलग होता है। तो कहते कि आंसू जो है वो कपट में है। कैसे कपट में है? जैसे मगरमच्छ के होते हैं। मगरमच्छ के आंसू तो सुना है? हमारे यहां एक ग्रंथ है नीति शास्त्र का, बहुत महान ग्रंथ, जिसका नाम है पंचतंत्र। उसी के कुछ भाग का नाम है हितोपदेश। आप लोगों में से बहुत ने पढ़ा होगा, मैट्रिक में पहले लगता था। उसमें एक कहानी है कि एक मगरमच्छ की बंदर से दोस्ती हो गई। बंदर से सरिता के किनारे या समुद्र के किनारे एक वृक्ष था, उस पर बंदर रहता था और उस जल में मगरमच्छ रहता था। दोनों से दोस्ती हो गई। दोस्ती हुई कैसे? पेड़ में जब फल लगते थे तो बंदर उसे गिरा देता था, मगरमच्छ खाता था। दोस्ती हो गई। एक दिन मगरमच्छ ने सोचा कि जो फल इतना मीठा है, तो इस फल को खाने वाले की मांस कितनी मीठी होगी। फल इतना मीठा है जो ये गिराता है पेड़ से। यदि किसी प्रकार से ये तो फल खा करके ही रहता है, यदि इसकी मांस मिल जाए खाने को तो कितनी मीठी होगी। उसने निश्चय किया कि कोई उपाय करो जिससे इसकी मांस खाने को मिले। ये निश्चय करके मगरमच्छ अब दोस्ती की बातें करने लगा उससे। एक दिन बड़ा उदास होकर के आया, किनारे पर खड़ा हुआ बंदर बेचारा, शाकाहारी फलाहारी प्राणी। आप तो जानते हो बंदर बड़ा स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन फ्रूट ईटर, कोई दूसरी वस्तु नहीं खाता। इसलिए वो सरल भी होता है। वो एक्टिविटीज तो उसकी बड़ी क्विक होती है, लेकिन होता सरल है। आया उदास देकर के बंदर ने पूछा, मित्र आज तुम उदास क्यों? कहा क्या करूं, परिवार में कुछ न कुछ डिमांड बनी रहती है। कहा क्या हुआ? कहा देखो अब तुम पानी में तो चलना जानते नहीं, न तैरना जानते हो। कहा फिर? कहा तेरी भाभी जो है वो मुझे परेशान करती रहती है कि जिस मित्र की तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो उसको कभी लाकर मुझे भी दिखाओ। फिर? कहा आज उसने मुझे कंपेल किया जबरदस्ती, जाओ तुम ले आओ, जाओ तुम ले आओ। अब मैं तुम्हें करने में भी संकोच करता हूं, तुम्हें कैसे कहूं कि भाई तुम चलो अपनी भाभी से मिल लो। लेकिन मैं तुम्हारी रोज बड़ाई करता हूं उसके सामने, अब उसको इच्छा हो गई कि वो तुम्हें एक बार देखना चाहती है। बंदर ने कहा तो ये कौन बड़ी बात हो गई? कहा फिर कैसे तुम जाओगे, तुम पानी में तैरना जानते हो? कहा नहीं, मैं तो वृक्ष का प्राणी हूं, पानी का तो हूं नहीं, लेकिन कोई उपाय हो तो मैं चल सकता हूं। कहा उपाय तो बड़ा सरल सा है। कहा क्या? कहा तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो मैं तुम्हें ले जाकर तेरी भाभी से मिलाऊं।
लेकिन मैं तुम्हें मजबूर करता नहीं, क्योंकि भाई उसने कहा कि नहीं, अरे जैसे तुम मेरे मित्र हो, मित्र की पत्नी तो मां के बराबर शास्त्र ने बताया है। राजो पत्नी गुरु पत्नी मित्र पत्नी तथैव च पत्नी माता सुमाता च पंचैते माता स्मृत। का शास्त्रकारों ने बताया कि दुनिया में 5 माताएं होती हैं, 5। कौन कौन? कहा राजो पत्नी, राजा की पत्नी जो रानी है वो मां के बराबर होती है। गुरु पत्नी, गुरु की पत्नी जो है वो मां के बराबर होती है। राजो पत्नी गुरु पत्नी और मित्र पत्नी तथा, और मित्र की पत्नी जो है वो मां के बराबर होती है। ये भारतीय संस्कार है, मित्र की पत्नी को भी मां मानना। ये पश्चिम का संस्कार नहीं है, वहां तो उल्टे मामला चलता है। और पत्नी माता स्वमाता, और पत्नी की मां जो है, सास जिसे कहते हो, वो मां होती है। और अपनी माता जिसने जन्म दिया है वो मां होती है। 5 माताएं होती हैं। तो बंदर ने उससे कहा कि भाई पत्नी, मित्र की पत्नी तो मां के बराबर होती है, यदि मेरी मां चाहती है मुझे देखना मिलना, तो इसमें क्या बात, मैं चल सकता हूं। मगर ने कहा अच्छा तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, अपन चले। वो बंदर बेचारा पेड़ से उतरा, पीठ पर बैठ गया। जब जाने लगा तो अब धीरे धीरे रास्ते में मगर रोने लगा। उसने देखा, कहा मित्र अब क्यों रो रहे हो तुम? अरे कहा क्या बताऊं, बड़े दुख की बात। कहा क्या हुआ? कहा मैं तुमसे कह नहीं सकता, अब क्या बताऊं। लंबी सांस लिया उसने, कैकेयी की तरह। उसने पूछा बताओ तो सही क्या बात है। उसने कहा कि जो तेरी भाभी है ना, उसने सब जातियों के मांस खाए, अब उसकी पता नहीं कैसे इतनी दुष्टवृत्ति की है। वो कहती है मैं तो बंदर की कलेजी खाऊंगी। कलेजी कहां? अब मैं तुमसे बता भी नहीं सकता। अब बंदर जान गया कि ये तो मेरे साथ धोखा किया। अरे कहता मित्र बस इतनी बात के लिए तुम इतने दुखी हो? कहा कि तुम्हारी कलेजी तुम्हारी भाभी मांग रही है। कहा भाभी नहीं मां कहो। अरे मां मेरी कलेजी मांगे तो मैं उसको प्राण तक दे सकता हूं, कलेजी क्या होती है? कहा फिर? कहा लेकिन गलती हो गई। कहा गलती क्या हो गई? कहा तुम्हें पता नहीं, पहले क्यों नहीं बताया मुझे? कहा पहले क्या बताता? अरे कहा तुम्हें मालूम नहीं है, बंदर की कलेजी पेड़ पर होती है। मैं आते समय उसे वही छोड़ आया। यदि पहले बताया होता तो मैं लेकर के आता। कहा अभी कुछ दूर नहीं आए, अपन लौट चलेंगे, लेते आते हैं। अभी तो मैं चलूंगा तो मेरे पास कलेजी है नहीं, तो पेड़ पर रखी हुई है। मगर ने कहा कि ठीक है। वो लौट पड़ा वहीं से। जब किनारे पर आया तो बंदर छलांग मार करके पेड़ पर चल गया। अब वो नीचे इंतजार करता रहा। वो पूछता ऊपर से क्या बात है? अरे कहा दोस्त कलेजी लेकर। अरे कहा मूर्ख, तुम जितना मूर्ख मुझे समझते हो उतना तो मैं नहीं हूं। तो तब से किस्सा बना है मगरमच्छ के आंसू। सुन, मगरमच्छ के आंसू सभी कहते हैं, उनको पता नहीं किस्सा कब से शुरू हुआ। किस्सा को बने कब से बना जाते, हितोपदेश हुआ, पंचतंत्र की रचना हुए लगभग 1500 वर्ष से अधिक हो गए, और तब से कहानी चली आ रही। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि कैके उसी प्रकार से मगरमच्छ के आंसू आ रहे। तुलसीदास लिखते कपट नीर भर नैन, न प्रेम के आंसू हैं न ते व्यथा के आंसू हैं, ये आंसू हैं कपट। जैसे मंथरा के लिए लिया है, नारी चरित करी ढार आंसू। कहा आप हमेशा, ये पुरुष बड़े सही में खराब होते हैं, जितनी बुराइयां होगी वो सब नारियों के बच्चे मर जाएंगे। और तुलसीदास जी ने भी यही किया, नारी चरित कर ढारे आंसू। पुरुष क्या चरित्र नहीं करते, वो भी तो नकली आंसू बहाते हैं। माताओं को क्यों इतना बदनाम किया गया? क्या बात तो ठीक है,
लेकिन अब यहां प्रसंग कह के क्या है तो मैं क्या करूं। तुलसीदास जी की बात मैं बता रहा हूं, मैं इससे सहमत हूं कि नहीं ये बात अलग रही, क्योंकि न तो सब देवियां एक सी होती है, न सब आदमी एक से होते हैं। एक बार एक देवी ने मेरे से कहा कि तुलसीदास जी स्त्रियों की बड़ी निंदा करते थे। हम कहा कैसे तुम जानती हो भाई, रामायण पढ़ी है? क्या पढ़ी है रामायण में? कहा उन्होंने लिखा है कि नारी स्वभाव सत्य कवि कहई, अवगुण आठ सदा उर रही। क्या वो कहते हैं स्त्रियों के स्वभाव को कवि ने सत्य ही कहा है कि 8 अवगुण उनमें हमेशा रहते हैं, और उन्होंने अवगुण गिना दिया। साहस अमृत चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया। ये 8 अवगुण, साहस अमृत चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया, ये 8 अवगुण स्त्री में हमेशा रहते हैं। मैंने उससे कहा देवी बात यह है कि तुलसीदास जी कवि हैं, जिसके अवगुण गिने जाते हैं उसको गिनकर बता दिए। देवियों में उन्होंने 8 अवगुण देखा तो उन्होंने बता दिया। कहा पुरुषों के लिए उन्होंने क्या कहा? हम कहा पुरुषों के अवगुण गिने जाते तब तो बताते। उन्होंने कहा चौपाई लिख हमारी। पुरुषों के लिए क्या लिखा जानते हो? तुलसीदास जी पूछा गया कि भाई आप स्त्रियों के 8 अवगुण गिना दिए, पुरुषों के भी कुछ अवगुण गिनाओ। उन्होंने कहा कि गिन ही नहीं सकता कोई। अवगुण सिंधु। पुरुषों के लिए क्या लिखा है? जब कोई पुरुष तुमसे चौपाई में तुरंत ही बोल दिया करो अवगुण सिंधु मंदमति कावी। तुलसीदास जी ने कहा पुरुष तो अवगुण का समुद्र है, जहां अवगुण का समुद्र है उसकी गिनती कौन करे, माप तो कौन करे। और देवियों में तो केवल 8 अवगुण है, उन्होंने गिनकर बता दिया है। मेरे कहने का अभिप्राय कि तुलसीदास जी कोई किसी के पक्षपाती नहीं है, वो तो जैसा प्रसंग होता है उसकी बात कहते हैं। अब इस समय कैकेयी की जो गतिविधि है उसी को तो उन्हें बताना है ना। अब क्या बताते हैं? सुनि सुत बचन स्नेह में कपट नीर भरी नैना। कपट के आंसू, इस समय उसे व्यथा के आंसू बहाने चाहिए थे, लेकिन नहीं। कपट नीर भरी नैना, भरत श्रवण मन सूय सम। भरत के कानों को पीड़ा पहुंचाने वाली और मन को पीड़ा पहुंचाने वाली। पापिनी बोली बैन, 2 प्रकार की बातें कही है। एक तो कानों को पीड़ा पहुंचाने वाली और दूसरी मन को पीड़ा पहुंचाने वाली। जब कानों को पीड़ा पहुंचती है तो आदमी रोता है, चिल्लाता है, और जब मन में पीड़ा आ जाती है तो आदमी ठक रह जाता है, स्तब्ध रह जाता है। फिर उससे रोया नहीं जाता, बोला नहीं जाता, मौन हो जाता है। और ऐसी जो अवस्था है मौन वाली, है बड़ी खतरनाक होती है, बड़ी खतरनाक होती है। ऐसी अवस्था में आदमी की मृत्यु हो जाती है। जब आदमी को असह्य दुख होता है ना तो उसे बोला नहीं जाता, रोया नहीं जाता। ये रोना जो है ये तो कम दुख में होता है। जो श्रवणशूल समय है उसमें रोया जाता है। जो आदमी रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है किसी के वियोग में, वो पीड़ा होती है जो सहने वाली है। सह पीड़ा में रोना धोना ये सब चलता है। कभी नकली भी रोना होता है, कभी असली रोना होता है। एक बार मैं गुजरात में गया था। गुजरात में तो हमारे यहां पर आप लोग नैयर साहब के नाम से उन्हें जानते हैं, अब उनका नाम हो गया है सुरेश्वरानंद। तो उनके यहां मैं था, वहां से जा रहा था और लेकर ये एक जगह है डाकोर, गुजरात में। तो डाकोर हम जा रहे थे दर्शन करने भगवान का। तो आनंद एक शहर है, वहां से जब आगे बढ़े तो हम लोग गाड़ी में जा रहे थे। जिस रास्ते से जा रहे थे वहां बगल में एक तालाब था। तालाब के किनारे बहुत सी स्त्रियां खड़ी थी काला वस्त्र पहने।
और बड़े रिदम से वो कुछ कर रही थी। हमारे विचार से तो गा रही, लेकिन वैसे वो रो रही थी। हमने गाड़ी रुकवाई, वो देखने लगे। हम कहा भाई ये क्या है, और बड़े रिदम से ऐसे ऐसे हाथ पे यहां मार तो हैरान होकर देखता रहा बहुत देर तक। तो मैंने पूछा क्या हो रहा है, तो एक ने बताया कि महाराज किसी की मृत्यु हो रही है, हो गई है, उस पर पंजाब में जैसे स्यापा कहते हैं ये रो रही है, और बिल्कुल रिदम के साथ रो रही थी, यानी ताल के साथ। तो रोना नहीं था, वो रोने का नाटक था। यहां भी पहले बताते हैं लोग, यहां भी लोग पहले रोने का नाटक करते थे। तो रोने का नाटक भी किया जाता है, और असली रोना भी होता है, असली रोना भी होता है, और प्रसन्नता का भी रोना होता है। तो यहां पर कपट नीर भरने, कपट के आंसू भर करके अब वो क्या कहती है, काता तो बात मैं सकल संहारी, हे मेरे वत्स मैंने सारी बात तो संभाल ली, मैंने अकेले नहीं संभाली। क्या तो फिर क्या भाई मंथरा सहाय बिचारी, बिचारी मंथरा ने मेरी बहुत सहायता की।